गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चलिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में भी ज़बरदस्त रहें। हमारा चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर चल रहा है +2 अकाउंटेंसी में, और टॉपिक चल रहा था फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो हमने फॉरफीचर तो कर लिया, पिछला लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया था इसलिए उसको वहीं रोक लिया था। अब उससे आगे कंटिन्यू करते हैं कि री इश्यू ऑफ शेयर्स कैसे होता है। तो आज हम री इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? ये बोर्ड पे जो पहले लिखा हुआ था वहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि तभी समझ में आएगा, तो इससे आगे चलते हैं। चलें बेटे, करें स्टार्ट? ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हम इन जब्त किए हुए शेयरों को दोबारा बेचेंगे। क्यों बेचेंगे दोबारा? एक बंदे ने, जिसने हमारा शेयर खरीदा था, अगर उसने समय पर पेमेंट नहीं करी तो हमारा अधिकार है, हमने जब्त कर लिया। हम मतलब कंपनी ने। अब कंपनी ये थोड़ा चाहती थी कि कोई शेयर का पैसा ना दे, उसने नहीं दिया इसलिए मजबूरी में जब्त किया। और हमें लगता है मजबूरी में, क्या पता उसने जान के जमा ना करा हो। आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है जमा ना करे? बताता हूँ बेटे। शुरू में 3 रुपए दे दिए, ठीक है, और कंपनी जैसे अगली ये अमाउंट मांगनी थी 2-3 महीने बाद, इतने में कंपनी डामाडोल हो गई। जिस बिजनेस को कंपनी कर रही थी वो गैर कानूनी हो गया, या कुछ और समस्या आ गई कि ये बिजनेस आगे नहीं चलने वाला, इससे भी नया बिजनेस कोई चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये पुराना हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि इस कंपनी में मेरे 3 रुपए गए, जाने दो, अगर मैं बाकी भी दूंगा तो सारे डूबेंगे। वो कहते हैं ना, एक नाव में छेद है या जहाज में छेद है, पानी के जहाज में बड़ा सा छेद है, तो क्या आप उसमें बैठ के, और उसमें सोना चांदी लगा रखा हो, क्या आप उसमें सवारी करना पसंद करेंगे? कभी नहीं, क्योंकि मौत है उसमें। तो उसी तरह से क्या पता उसको ऐसा लगता हो, मैं अपनी एक संभावना बता रहा हूँ। और ये भी हो सकता है कि उसकी स्थिति खराब हो गई हो, जैसे कि लॉकडाउन हो गया, कई लोगों के रोजगार ही छिन गए, अब खाने के लिए नहीं, पैसे नहीं है, तो बताओ कंपनी के शेयर के पेमेंट्स कहाँ से करेंगे? तो कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। ओके, तो अब हम जब्त कर रहे हैं, कर चुके, और जब्त को दोबारा से बेच रहे हैं। तो किसी व्यक्ति को बेचेंगे तो अब वो प्रोसीजर पूरा नहीं चलेगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल नहीं, सीधा ही एक बार में इशू किया जाएगा, ठीक है, रीइश्यू किया जाएगा। अब रीइश्यू करते हैं तो कितने में करेंगे? जब पहले व्यक्ति ने पूरे पैसे नहीं दिए तो क्या दूसरा व्यक्ति पूरे दे देगा? हो सकता है ना दे, बिल्कुल मानता हूं। ये शेयर है कितने का? 10 रुपए का। इसने कितने रुपए दिए थे? 3 रुपए। तो दूसरे व्यक्ति को आप डिस्काउंट पर बेच सकते हो। हाँ जी, यहां पर जब्त किए हुए शेयर को डिस्काउंट पर बेच सकते हैं। तो डिस्काउंट कितना करेंगे? कितना डिस्काउंट देंगे? जितना इस शेयर पर आपने जब्त किया हुआ राशि, ये फॉरफीचर है ना, फॉरफीचर, प्रीमियम नहीं, फॉरफीचर। फॉरफीचर की जितनी रकम जब्त है, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 8, जितने रुपए भी आपने शेयर कैपिटल के जब्त करके आप नए व्यक्ति को वहां तक डिस्काउंट दे सकते हैं। वहां तक, उतना नहीं, वहां तक। मतलब जैसे इस पे कितने रुपए जब्त हैं? 3 रुपए। तो नए व्यक्ति को हम बेचने की कोशिश करेंगे, पहले तो कहेंगे 12 में ले लो, कहेगा सर नहीं लेता। अच्छा 10 में ले लो, ना जी मुझे तो 10 में भी पसंद नहीं है। तो अब हम डिस्काउंट देने लगे, चलो 1 रुपया कम दे देना, यानी 9 में दे देना, यहाँ भी बेच सकते हैं। ना जी मैं तो नहीं लेता, अरे 8 में ले लेना। 8 में भी लोगे तो मेरे 2 रुपये का नुकसान, मेरे पास तो 3 रुपये बचे हुए हैं पहले के, चलेगा? ना जी मैं अब भी नहीं लेता। 7 में ले ले भाई। नहीं जी 7 में भी नहीं लेता, मैं तो 6 में लूंगा। 6 में हम नहीं बेचेंगे, बेच ही नहीं सकते, क्योंकि यदि मैं उसे 6 में बेचता हूं तो मुझे 4 का लॉस होता है, और मेरे पास तो पहले से 3 ही प्रॉफिट समझ लीजिए, या बचा समझ लीजिए, जब्त किया हुआ पैसा 3 है। तो यही नियम है, जितना शेयर पे जब्त किया है उतने रुपए तक, उतने रुपए तक कह रहा हूं मैं, तक, यानी ये नहीं कि 3 के 3 देना ही देना है कि नहीं भाई
वो 8 में लेने को तैयार है, मेरे को नहीं नहीं मैं तो 7 में दूंगा, ऐसा नहीं होता। 3 रुपए तक आप चाहो तो डिस्काउंट पर इशू कर सकते हो, इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो एक लाइन याद हो गई क्या, कि री इशू शेयर जो पुनर्निर्गमित किए जाते हैं उन पर डिस्काउंट उतने रुपए तक हो सकता है जितना उन अंशों पर जब्त राशि है। अब एंट्री क्या होती है, जब दूसरे को बेचोगे तो पैसे तो आएंगे ना, बैंक में तो आएंगे, और किस बात के आएंगे, टू शेयर एप्लीकेशन। अरे नहीं भाई, री इश्यू के मामले में इतना लंबा प्रोसीजर नहीं चलाते, सीधा नेट एंट्री, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो शेयर कैपिटल आपकी डेबिट हो गई थी अब क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। अब ये कैपिटल कितने से क्रेडिट होगी, जितने से डेबिट हुई ना, ना, कितने से, जितने से आप उसको पेड मानो, जितनी अंश पूंजी की राशि चुकता मानी जाए, जितनी कैपिटल आप पेड मानो। ये मैं थोड़ा सा फिर बताऊंगा पेड का। अभी देखिए, मान लेते हैं हमने 10 रुपए पेड में कहा या कुछ नहीं कहा पेड में, तो यदि नहीं कहा तो पिछले से कितना मांग लिया था, पूरा 10, तो इसमें तो 10 ही होगा, शेयर कैपिटल 10 रुपए। लेकिन बैंक में कितना आएगा, अब वो जो हमारी जिद हो रही थी उसके साथ 9 में, 8 में, 7 में, बताइए कितने में बेचूं, 9 में, ठीक है, चलो 9 में बेचते, हमने 9 रुपए बेच दिए, ओके। कैपिटल कितनी हुई 10, बेचा कितने में, 9 में, एक का लॉस हो गया, एक का लॉस हो गया, उसको कहेंगे हम यहां पर जो है शेयर फॉर फीचर से पूरा करेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। देखिए शेयर फॉर फीचर जो क्रेडिट था वो डेबिट हो गया, कट गया, 3 रुपए जब्त किए थे, 3 में से 1 रुपया आपका यहां लग गया, और ये आपको पता ही है 9 की जगह 8 में बेच सकते हो तो 2 रुपए लग जाएंगे, 7 में बेच लोगे तो 3 रुपए लग जाएंगे, 6 में बेचोगे तो 4 लगेंगे, लेकिन 4 तो आपके पास है ही नहीं तो वो बेच ही नहीं सकते। यही मेन चीज है इसमें कि आप कहाँ तक बेच सकते हो। वो क्वेश्चन में लिखा होगा कि इतने में बेचा, तो जितने में बेचा उतने में लिखेंगे, जितना पेड कहे कि ना जी इतना पेड कहो, अच्छा बैक नहीं आते, आगे जा सकते। जैसे ये देखिए ये सिचुएशन, इस सिचुएशन में आपने तो मांगा 5 ही है, तो पेड इसमें 5 भी हो सकता है, पेड इसमें 8 भी किया जा सकता है, पेड इसमें 10 भी, इसीलिए समझाया गया है। आएंगे पॉइंट पर, चले बेटे आगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अभी और चलते हैं। आपने शेयर जब्त किया, ओके, अलमारी में रख लिया जब्त करके, 4-5 दिन पड़ा रहा या 1 महीने पड़ा रहा, और बाद में आपने किसी और व्यक्ति को बेच दिया तो आपने फिर शेयर दे दिया उसको। ये तो खैर मैं पुराने टाइम का बता रहा हूँ कि जो फिजिकल फॉर्म में होता था, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है कि नाम काट के रख दिया, अपने पास पड़ा है, लेकिन वो शेयर जिंदा है, हमारे पास है, और फिर उसको किसी और को बेच दिया, तो कुछ दिन हमारे पास रहा, वापस चला गया। तो शेयर तो यूं का यूं है जनता में। आपको जब्त करने से फायदा हुआ, अब फायदा हुआ, जब तक दोबारा बेच ना दो तब तक इसे फायदा मत मान लेना। कहीं खुश हो जाओ, बल्ले बल्ले 3 रुपए कमा लिए हमने एक शेयर पे, और बाय दिया आपको कोई ग्राहक ही ना मिले इस शेयर को खरीदने वाला, कोई लोग कहे हम तो 5 देंगे, आप मजबूरी में बेच नहीं सकते, तो हो गया ना लॉस। कहाँ प्रॉफिट सोच रहे थे तो लॉस हो गया, है ना। तो इसलिए बेटा अब प्रॉफिट मान सकता हूं जब मैंने बेच दूं। तो 3 यहां जब्त किए थे, 1 रुपया मेरा इसमें कैंसिल हो गया, तो 2 रुपए मेरे बच गए। अब मैं बल्ले बल्ले कह सकता हूं क्योंकि ये समस्या तो टल गई, उधर का शेयर उधर चला गया, अब 2 रुपए को प्रॉफिट कह सकते हो। और ये 2 रुपए प्रॉफिट आपका पूंजीगत लाभ है, रूटीन का थोड़ा है, ये रिवेन्यू प्रॉफिट थोड़ा, लाभगत थोड़ा है
कि भाई हमेशा मिलता रहेगा। ये तो कभी कभार ऐसा होता है कि शेयर पे कोई पेमेंट ना करे, जब्त कर ले, तो पूंजीगत है। तो बेटा फोर फीचर को खत्म करो। एक एंट्री मुझे और करनी है, मुझे लगता है नीचे दिखाई नहीं देगी, तो इसलिए बेटा मैं ये एंट्री यहाँ कर दूं। तो ये जो जब्त है ये क्रेडिट है, इसको डेबिट करो। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। कितना डेबिट करेंगे? 3 में से 1 तो डेबिट हो ही गया, 2 रुपये। 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लो जी, बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। लो जी, हो गया। अगला पॉइंट, अब की शेयर हमने ये जो 5 रुपये जब्त कर रखा है, इसको कितने तक बेच सकते हैं? इस पे मांगा कितना है? पूरा 10, पूरा 10 मांगा है। तो बेटा इससे कम तो पेड हो ही नहीं सकता, ये तो 10 ही रहेगा, कम नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या हुआ? आप इसे कितने बेच सकते हो? क्योंकि आपने 5 रुपये जब्त करके, तो आप 5 रुपये तक डिस्काउंट कर सकते हैं। 9 में, 8 में, 7 में, 6 में, 5 में भी बेचो। मान लेता हूं मैं इसको 5 की जगह इसको 8 में बेच देते हैं, ठीक है। तो मुझे कितना नुकसान हो गया? 10 में, जब 10 का तो कैपिटल हो गई, तो 2 रुपये का हो गया। अब मेरे पास जब्त कितने थे? 5 रुपये। 5 रुपये में से 2 रुपये तो मेरे यहाँ पे जब्त में एडजस्ट हो गए, तो अब भी मेरे पास 3 बच गए। इस केस में मेरे पास 3 रुपये हो जाएगा। अगले केस में क्या हो जाएगा? 3 रुपये। ये केस नंबर 1 था, ये केस नंबर 2, ठीक है बेटे। तो 3 रुपये में कैपिटलिज्म बना, ठीक। नेक्स्ट केस, मान लेता हूं मैं इसको, जैसे इस केस में देखिए कितना पेड है? 8 है ना, 8 कॉल्ड अप था, नॉट पेड, कॉल्ड अप। इस केस में सोचने की बात, ठीक है, हमने कितने रुपए जब्त करके इसमें? 5 रुपये, तो हम 5 तक डिस्काउंट कर सकते हैं। पर अब इस क्वेश्चन में, इस पॉइंट में बकायदा या तो वो बताएगा कितना पेड है, और अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो फिर जितना पिछले से पेड माना गया उतना पेड मानेंगे। पहले एक बार मैं करता हूं। क्वेश्चन वाले ने कुछ नहीं कहा, बस उसने कहा कि हम इसे 7 रुपये में बेच रहे हैं। नए व्यक्ति को 7 रुपये प्रति शेयर बेच दिया, पर ये नहीं कहा फुल पेड बेचा है, फुली पेड। ना ये कहा कि 8 पेड बेचा है, क्योंकि 8 ही मांगा था पिछले से, 8 पेड। तो जब क्वेश्चन साइलेंट है तो इसे 8 पेड माना जाएगा। मतलब जैसा पिछले से था वैसा ही दे दिया। पिछले से 8 रुपये तक मांगा था, आपसे भी 8 रुपये तक मांगा हुआ मान लेंगे। तो बेटे 7 का हो गया, तो 1 रुपये का आपको लॉस हो गया। अब आपके पास जब्त कितना था? 5 रुपये। 5 रुपये में से 1 रुपया चला गया, तो बाकी क्या बच गया? 4 रुपये। तो ऐसी कंडीशन में केस नंबर 3 में आपके पास 4 रुपये चला जाएगा, क्योंकि 5 में से 1 गया तो 4 रुपये। ठीक है बेटे, अब इसी पॉइंट को घुमा दो। मान लो वो कहते हैं कि जी अब आप पिछले से तो हमने मांगा था 8 रुपये तक, अब मैं यहाँ 8 तक करूं, थोड़े दिन में आपसे 2 रुपये मांगने ही पड़ेंगे, वो तो है ही। छोटो जी आप फुल पेड ले जाओ और मुझे 7 की जगह 8 रुपये दे दो। ये लो 8 रुपये दे दो और फुल पेड हो जाए। तो कैपिटल कितनी कही है उसने? फुल पेड। तो यहां मैंने तभी तो लिखा था जितनी अंश पूंजी की राशि चुकता मानी जाए, ठीक है, जितनी पेड अप मानी जाए। अब पेड अप कितनी मानी? 10। पैसे कितने हैं? 8। 1 रुपया लग गया, नहीं 1 नहीं लगेगा, अब ऐसे में 2 लगेंगे, क्योंकि टोटल 10 हो गया ना। तो अब 5 में से 2 रुपये लग गए, तो 3 ही रुपये केस में जाएंगे। इस केस में अब आपके पास 3 रुपये जाएंगे, केस नंबर 3 में। यस बेटा,
ठीक है, ऐसे करके करते हैं क्वेश्चन। मान लेते हैं अगले केस में कितना कैपिटल मांगा है, 5। हम कहते हैं 5 की बजाय अगला स्टेप कितना आ रहा है, 3 और 2 5, यहां तक पेड मान लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 8 रुपए पेड मान लिया जाए, तो कैपिटल होगी 8 रुपए। बैंक में कितने आएंगे, जितने में बेचे। मान लेते हैं कि 8 रुपए में ही आ गया, मान लेते हैं कि जी 8 में बेच दिया और 8 पेड मान लिया। तो बेटा आपका यहाँ पे 4 पिक्चर में कुछ पैसा लगा, नहीं लगा इस बार। तो 3 रुपए में से 0 पैसा लगाया, तो आपका 3 का 3 रुपए ही कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। अब एक और करके देख लेते हैं। बाय दे, जैसे ये क्वेश्चन कितना, 8 और ये वाला 4th है 8। आप कहते हैं ये भी फुल पेड कर दो। अच्छा एक इसकी बात बता दो, आपने यहां तक पेड माना ना, तो इस बंदे से ये पैसे जरूर मांगने हैं, भूल मत जाना बाद में। जब बाकी लोगों से ये कॉल मांगोगे, क्योंकि ये तो कॉल अभी मांगी नहीं, तो इस व्यक्ति से भी मांगी जाएगी। लेकिन अगर इसको फुल पेड दे दिया गया है, या जहां तक पेड दिया, जैसे 8 पेड दिया है, तो यहां तक तो मांगोगे नहीं। जब ये मांगोगे लोगों से, इस बंदे से नहीं मांगोगे, क्योंकि इसने तो पहले पेड कर गया, ये मांगोगे। और अगर मैं इसको अभी फुल्ली पेड दे देता, तो फिर इससे ना मैं ये मांगता ना मैं मांगता, ये कहता सर मैं तो पहले दे चुका, फुल पेड हो गया बात। तो ये बात है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 रुपए पेड था, शुरू में कॉल्ड अप 8 था, और यहां पर हम इसको फुल्ली पेड मान लेते हैं 10 रुपये, और ये क्वेश्चन 12 रुपए में बेच दिया। ये मतलब ये शेयर 12 में बेच दिया, ऐसा भी हो जाता है, बाद में महंगा बिक जाता है। तो पेड तो कैपिटल तो 10 रुपए तक ही होगी। तो ऐसे में 2 रुपये आपके पास फालतू आ गया, इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम कहते हैं। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो 2 रुपये आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम, और हमें तो कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम था ही नहीं, ये तो लिखना ही नहीं, हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये लो प्रीमियम यहाँ भी आ सकता है। अब बात है कि मेरे पास 4 फीचर के 3 रुपए में से कितने लग गए, कितने यूटिलाइज हो गए, कुछ भी नहीं हुए। तो मेरा पूरा 3 का 3 कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ठीक है बेटे, मुझे लगता बच्चों मैं अब आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा शेयर फॉरफिट करना और उसे रीइश्यू करना सिखा रहा हूं। आइए एक एग्जाम्पल करते हैं। ए लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10,000 शेयर इशू करे एट ए प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर, 3 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर। अमाउंट वाज पेबल एज अंडर, इस तरह से रकम मिलनी है, राशि मिलनी है 2 4 3 4, टोटल 13 हो गया। अगर मैं इसका वो करूं इसके अंदर कैपिटल, तो इसमें प्रीमियम 1 रुपया है और इसमें प्रीमियम 2 रुपये, 2 जगह प्रीमियम मांगा गया है, शुरू में 1 रुपये बाद में 2 रुपये। यहां पे लिख लेते हैं हम इसको 2 4 3 और 4, टोटल हो गए 13। ठीक है बच्चों, इसमें प्रीमियम, यहां पर प्रीमियम 1 रुपया यहाँ पर है और 2 रुपये प्रीमियम यहाँ पर। आपको पता ही है कि कैपिटल का टोटल हमेशा 10 आता है, मतलब अगर 10 रुपये का शेयर है तो 10 ही आएगा, 100 का है तो 100 आएगा, चाहे आप 13 रुपये मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने 3 रुपये कम 3 रुपये जो है वो प्रीमियम के मांगे हैं, तो वो हमें अलग करना है। जैसे ये 1 रुपया है तो इसमें कैपिटल का 1 रुपया है, जब ये 4 रुपये है तो इसमें कैपिटल के 2 रुपये, और जब ये 3 रुपये है तो कैपिटल के 3 रुपये, और जब ये 4 है तो 4 है। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, ये लीजिए 10 रुपये। ओके, अच्छा आगे चलते हैं। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 9,000 शेयर्स, हमने इशू किए थे 10,000 शेयर और हमें एप्लीकेशंस मिली है 9,000 शेयर्स की। इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन।
कि जब जितने इशू के उससे कम एप्लीकेशन आ जाए, तो अब अगर कम आ गया तो क्या कंपनी खुल जाएगी? और मुझे क्या पता खुल गई कि नहीं खुली। तो इसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन पूरी होनी चाहिए। आपने यहां पर देखना है इससे आगे की लाइन, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 9000 एंड ऑल वर एक्सेप्टेड, ऑल वर एक्सेप्टेड, स्वीकार हो गए। जब स्वीकार हो गए तो आप यहाँ पर एक अच्छा सा पॉइंट लिख सकते हैं नीचे वर्किंग नोट में, क्योंकि इस क्वेश्चन में अंडर सब्सक्रिप्शन की स्थिति पैदा होती है, बनती है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि सभी शेयर स्वीकार कर लिए गए हैं। इसका अर्थ ये है कि जितने लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के या तो बराबर बनता है या उससे अधिक बनता है। ऐसा कहने से क्या फ़ायदा होगा बच्चों? ऐसा कहने से ये फ़ायदा होगा कि टीचर्स के दिमाग में भी आएगा कि बच्चे को डीप नॉलेज है। और बात भी सही है, जो इतनी बात बता सकता है उसी को तो डीप नॉलेज होती है। ठीक है, ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट, सब पैसा मिल गया एक्सेप्ट दी फॉलोइंग, ये नहीं मिला, एक्सेप्ट दिस, ये नहीं मिला। Mr. Raman holding 100 shares failed to pay the allotment money and his shares were forfeited. Sorry, his shares were forfeited after allotment. And his shares were forfeited after allotment. उसके शेयर अलॉटमेंट के बाद जब्त कर दिए गए। ये है मिस्टर रमन। मिस्टर रमन 100 शेयर्स, फेल टू पे अलॉटमेंट, एप्लीकेशन तो दी है और उससे आगे की कॉल तो मांगी भी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी आगे मांगने की, उसके शेयर जब्त कर लिए। मिस्टर अनिल holding 200 shares failed to pay first call money and his shares were forfeited after first call. मिस्टर अनिल है, 200 शेयर्स हैं इसके, इसने अलॉटमेंट नहीं, सॉरी फर्स्ट कॉल नहीं दी। मिस्टर अनिल होल्डिंग 200 फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, और इससे फाइनल कॉल तो मांगी नहीं, इसके भी जब्त कर लिया। अब ये बात ये नहीं बताया इसने कि क्या हुआ, ये तो इसने दे दिए बेटे, ये इसका फर्स्ट कॉल नहीं दी तो इससे पहले का तो दे दिया, फिर यही मान के चले। मिस्टर सुनील होल्डिंग 300 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी। एक सुनील है होल्डिंग 300 शेयर्स, fail to pay first and second call money, fail to pay first and second call money and his shares were forfeited, उसके शेयर भी जब्त हो गए। अब उसके शेयर कब जब्त होंगे? जब सेकंड कॉल मांग लोगे तभी तो होंगे। इसका मतलब है इसने पीछे के पैसे दे दिए, ठीक है। और यहां पर मैं कह सकता हूं सब्सक्राइब्ड 9000 शेयर्स। भाई इशूड तो 10,000 थे, लेकिन लोगों ने तो 9,000 लिए हैं, तो 9,000, तो हमारा क्वेश्चन 9,000 से चलेगा। 10 तो अब सपने रह गए, लोगों ने लिए ही नहीं। करें स्टार्ट। पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बेटा, क्योंकि आपके टोटल शेयर कितने 9,000 थे, तो 10 इशू किए थे, लेकिन लोगों ने तो 9 ही खरीदे। तो आप 9,000 शेयर्स at the on 9,000 shares at the rate of 2 के हिसाब से पैसे आएंगे, 9 दूनी 18,000। भाई लोगों से तो एक बार 2 के हिसाब से आएगा, जिसमें 1 रुपया प्रीमियम होगा, 1 रुपया कैपिटल होगा, लेकिन पैसे तो इकट्ठे 18,000 आएंगे। 9,000 गुना 2 18,000। अब उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट,
अब क्योंकि इसमें कैपिटल का भी है और प्रीमियम भी है, तो आपको प्रीमियम अलग से लिखना पड़ेगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो देखिए ये तो 18,000 रहेगा एप्लीकेशन, तो उसमें से कैपिटल में कितना जाएगा? कैपिटल में जाएगा 9,000 शेयर्स का सिर्फ 1 रुपया कैपिटल। वैसे 2 रुपये आए हैं, एक तो प्रीमियम आया बेटे, एक इसमें और इसमें भी आएगा 1 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो 9,000 दिस वन हो जाएगा, तो 9,000 ये हो जाएगा और 9,000 ये हो जाएगा। बताओ बच्चे आगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड एंट्री, फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री अलॉटमेंट की होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना ड्यू होगा? ड्यू ऑन 9,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ, टोटल 4 रुपए के हिसाब से मांगेंगे, तो 9 चौके 36,000 रुपये, सॉरी अलॉटमेंट 36,000 की होगी, लेकिन कैपिटल जो होगी 9,000 गुना कैपिटल 2 के हिसाब से होगी बेटा, 9 दूनी 18,000 रुपये, और मुझे ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ये 9,000 शेयर्स पर 2-2 रुपये प्रीमियम के हिसाब से 18,000, तो 36,000 रुपये अलॉटमेंट ड्यू होगी, ड्यू ऑन 9,000 शेयर एट द रेट ऑफ 4 ईच, जिसमें से कैपिटल के इतने और प्रीमियम के 18,000, ठीक है बेटे। फोर्थ पॉइंट, जब पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखिए ऐसा तो है नहीं किसी का एडवांस पैसा है, ये क्वेश्चन तो भी सिंपल है। अगर आता तो 36,000 आता, ये अनिल देखिए इसने पे कर दिया, इसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, सुनील की तरफ से देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम किसकी तरफ से है? रमन की तरफ से। तो रमन ने नहीं दिया, तो 100 शेयर पे नहीं दिया, तो 4 के हिसाब से 400 रुपये नहीं दिया, तो ये लिखेंगे आपको अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना मिलेगा? वैसे तो आना था 36,000, लेकिन माइनस 100 शेयर पर 4 रुपये के हिसाब से नहीं आया, 400, तो 400 नहीं आएगा, तो 36,000 में से आएगा 35,600 रुपये। आना था 36, इसने गड़बड़ कर दी, 100 शेयर वाले ने 4 रुपये के हिसाब से 400 रुपये नहीं दिए, तो 35,600 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, 5 चौथे के बाद फिफ्थ एंट्री। अब हम फर्स्ट कॉल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि शेयर जब्त हो गए फर्स्ट अलॉटमेंट के बाद, तो बेटा पहले जब्त करना जरूरी है, वो कह रहा है इसलिए। वैसे तो हम नहीं करते, ऐसा कोई बात नहीं थी कि इसको और 5 मौका दे सकते थे, क्वेश्चन कहता है नहीं दिया हमने मौका, बस जब्त कर लिए। तो यहाँ पे जब्त करने की एंट्री याद आई, शेयर कैपिटल अब तक क्रेडिट हो रही थी, तो शेयर कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम का क्वेश्चन है, यस। क्या इसने प्रीमियम दे दिया? देखिए नहीं दिया, तो नहीं दिया, एक प्रीमियम दे दिया, एक प्रीमियम नहीं दिया, 1 रुपया दे दिया और 2 रुपये नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे?
सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, जो जो नहीं दिया उसने, क्या नहीं दिया, याद आया जो केसेस बनाए थे, ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये मांगा ही नहीं, तो बेटा यहीं तक तो है, तो यहां तक क्या नहीं दिया उसने, अलॉटमेंट नहीं दी, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और दे क्या दिया, तो उसको क्या कहेंगे, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट on 100 shares of Mr. रमन। डिटेल थोड़ा बाद में आप पूरी लिख लेना, समझ तो गए होंगे। इस 100 शेयर्स पर करना है हमने बेटे इसको। अच्छा, अब चलते हैं 100 शेयर पर, यहां पर लिख रहा हूं मैं 100 शेयर पर गुना कैपिटल कितनी मांगी गई है। अब तक शेयर कैपिटल की अंश पूंजी की राशि जो मांगी जा चुकी है यहां तक, वैसे तो 2 और 4 6 रुपए मांगे गए, लेकिन इसमें कैपिटल का तो 3। बेटे जब ये आप ये कर दोगे ना नीचे की लाइन की इसमें कैपिटल, तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। 3 रुपए मांगा गया है, तो 100 गुना 3। और सिक्योरिटीज प्रीमियम जो मांगा नहीं मिला, पहले वाला तो मिल गया, उसकी तो कहानी खत्म। ये वाला प्रीमियम मांगा था नहीं मिला, तो इसको आप 2 रुपए के हिसाब से करेंगे, ठीक। और अलॉटमेंट किस हिसाब से नहीं आई, अलॉटमेंट 4 के हिसाब से, 4 के हिसाब से 100 इंटू 4। और जब्त कितना राशि करेंगे वो अभी मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 300 हो गया, यहाँ पे 200 हो गया, यहाँ पे 400 हो गया। और अब जब्त राशि देखिए, टेबल देखिए, इस बंदे ने ये पैसे तो दिए ही नहीं, तो क्या ये जब्त मानूं? नहीं, उसने केवल यही तो दिया है, और ये भी 2 रुपए के हिसाब से दिया। 100 शेयर पे 2 के हिसाब से तो 200 हुआ, लेकिन 200 में प्रीमियम के कितने हैं, 100 गुना 100 रुपए, और कैपिटल के कितने हैं, 100 गुना 100। तो याद है हमने क्या लिखा था, केवल अंश पूंजी की राशि जो वास्तव में मिली है, अंश पूंजी की राशि तो 100 रुपए मिली है, ना कि 200 रुपए। तो यहाँ पर आप 100 रुपए लिखेंगे। अब देखिए 400 और 1 500, 100 और 300 तो 500। बताइए बेटे, आ गया समझ में, क्लियर? नहीं आया तो इसे रिपीट कर लीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, अब उसके बाद अब मैं 6 एंट्री में फर्स्ट कॉल ड्यू करूंगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू ऑन, कितने शेयर्स पे ड्यू करोगे, 9000 पे। ठीक है, ठीक है, नहीं गलत है, मानता हूं 9000 पे करना था, लेकिन आपने इस रमन के शेयर जब्त कर लिए। जब्त करने के बाद क्या रमन के घर लेटर भेजोगे, रमन बाकी के पैसे दे दो? सोचिए, जिस व्यक्ति के शेयर जब्त कर लो उसके घर कैसे कहोगे कि बाकी के पैसे दे दो? या तो जब्ती ना करते, इसने तो जब्त कर लिए। तो बेटे 9000 नहीं, 9000 माइनस 100 यानी 8900 शेयर्स पे, ऑन 8900 शेयर्स एट द रेट ऑफ क्या होगा, 3 रुपए के हिसाब से 3। तो ये हो जाएगा 20 27 2 3 8 24 और 2 26, 26,700। ठीक है जी, 26,700 रुपये आप ड्यू करोगे। देख लीजिए कैसे ड्यू हुआ, हो गया ना गड़बड़, चेंजिंग आ गया कि नहीं। उसके बाद 7 पॉइंट, अब जब पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, सॉरी डेबिट नहीं क्रेडिट। आने तो थे 26,700 रुपये, क्या 26,700 भी आए? नहीं आए। किसके नहीं आए, रमन के? नहीं नहीं नहीं,
रमन का तो हो गया हिसाब किताब, रमन तो भूल जाओ। अनिल के नहीं आया, अच्छा बस अनिल के नहीं आए, थोड़ा टेबल को देखो ना ढंग से। सुनील के भी नहीं आए, अनिल के भी नहीं आए, सुनील के भी नहीं आए। तो यहां पर मुझे अनिल के 200 शेयर इंटू 3, ये तो 600 ये माइनस करने पड़ेंगे, और सुनील के 300 शेयर इंटू 3, 900 रुपये ये नहीं आएंगे। तो 9 और 6 1500 रुपये नहीं आएंगे बेटे। तो 1500 नहीं आएंगे तो आ जाएंगे 25,200। ठीक, 25,200 रुपये, 1500 रुपये नहीं आएंगे। गौर करा, ये भी नहीं देगा ये, और ये भी नहीं। अब उसके बाद जब्त की बारी आ गई। वैसे तो अगली कॉल मांगते हैं, लेकिन कहता है जी इसके भी जब्त हो गए आफ्टर फर्स्ट कॉल। कमाल कर दिया इन्होंने, इस बंदे के तो शेयर जब्त कर लिए और इसको मौका दे रहे हैं। दे सकते हैं, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। चलिए, जब्त करने की एंट्री, किसको जब्त करने की? अनिल के शेयर्स को जब्त करने की। भाई रमन के तो जब्त हो गए, अब अनिल के करेंगे। एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब रही बात सिक्योरिटीज प्रीमियम को कैंसिल करें कि नहीं, देख लें एक बार अनिल का। अनिल ने ये दे दिया, ये दे दिया, प्रीमियम यहीं पर है, तो अनिल तो प्रीमियम दे चुका। जब प्रीमियम दे ही दिया तो अनिल का प्रीमियम कैंसिल नहीं करेंगे। वो तो वो कैंसिल करते हैं जो हमने मांग तो लिया, मिला नहीं है। हम तो एंट्री कर चुके क्रेडिट और मिला ही नहीं, तो इसलिए कैंसिल करना पड़ता है प्रीमियम को, ठीक है। अब रही बात, क्या नहीं दिया उसने? अनिल ने ये दे दिया, ये दे दिया, सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, 200 शेयर पर कैपिटल जितनी मांगी जा चुकी है, बताइए कितनी मांगी जा चुकी है? कैपिटल मांगी है आपने यहां तक 2, 4, 6 और 3, 9, ये नहीं, 3, 2, 5, ये कैपिटल है नीचे की। कैपिटल तो यही है ना, तो 6 रुपए, तो 6 रुपए के हिसाब से 1200 रुपये हो गया। और फर्स्ट कॉल के कितने नहीं आए? फर्स्ट कॉल में लिखते जो रकम नहीं आई, राशि नहीं आई। भाई 2 3 600, 200 गुणा 3, 600 रुपये नहीं आया। अब रही बात जब्त कितना किया। जब्त को कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें से लेस कर दो, ना बेटा, बाय दियो ये गलत हो जाए, ये गलत हो जाए। मैं कहूँगा, आपको राय दूंगा कि ऐसा ना करें, आप इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करके देखें। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट कितना भाई? 200 शेयर पे इसने 2 रकम दी है, 2 का मतलब 2 और 4 6 दिया है, लेकिन इसमें तो प्रीमियम भी दे रखा है। कैपिटल का कितना दिया है? कैपिटल का 3 रुपए दिया है, तो 200 गुना 3, 600, ये इसका जब्त होगा, ठीक। अब उसके बाद 9th एंट्री होगी। 9th एंट्री में हम फाइनल कॉल मांगेंगे। फाइनल कॉल मांगेंगे तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ड्यू ऑन, कितने शेयर्स पर मांगोगे? 9000? नहीं, 9000 में से 100 तो यहाँ चले गए, पहले ही कम हो गए। अच्छा, तो 8900? नहीं, 89 भी नहीं, उसमें से भी 200 और कम हो गए, या सीधा 9000 में से 200 और 100 300 कम हो गए। ये तो समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो 8700 शेयर्स पर है, इज इक्वल टू 80 शेयर्स एट दी रेट ऑफ, किस भाव से मिलेंगे, मतलब ड्यू करेंगे 4 रुपए के हिसाब से। तो ये हो जाएगा आपका 28, 2, 4 8 32 और 2 34, 34,800।
नहीं, 4×7 = 28 और 2, ठीक है, 4×8 = 32 और 2 34,800, ये 34,800। ठीक है बच्चे। अब उसके बाद 10th एंट्री में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस बात के आएंगे? शेयर सेकंड हैंड फाइनल कॉल। अब क्या 34,800 रुपये पूरे आ जाएंगे? नहीं, अब भी नहीं आए। इस बार सिर्फ इसने गड़बड़ करी है, 300 गुणा 4, 1200 के हिसाब से 1200 रुपये की गड़बड़ हो गई। इस बंदे ने 1200 नहीं दिए, तो 1200 नहीं दिए तो 33,600। $1200 नहीं दिए, ये कम हो। अब उसके बाद इसको भी जब्त करना है। अब जब्त करने के लिए मैं ये साइड मिटा देता हूँ, थोड़ा सा मेरे पास जगह बच जाएगी। ठीक है बच्चा, अब तो इसकी जरूरत नहीं है इधर पे। लीजिए। अब फिर जब्त करेंगे, एंट्री नंबर हो जाएगा 11, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। क्या क्या नहीं दिया इसने? इसने ये दोनों तो दे दी, ये दो नहीं दिए, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है भाई, और जो जब्त होगा उसे लिखेंगे टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। कितने शेयर्स पे जब्त कर रहे हैं? 300। कैपिटल किस रेट से मांगी गई है? कैपिटल यहां तक मांगी गई है, तो यहां तक तो नीचे वाली होती है ना कैपिटल, तो पूरी की पूरी 10 मांग ली, इसलिए 10 के हिसाब से 3000। फर्स्ट कॉल किस रेट से? फर्स्ट कॉल 3 रुपए के हिसाब से 900 रुपये। सेकंड कॉल किस रेट के हिसाब से? 4 के हिसाब से, 3 चौके 1200 ये हो गए। और जब्त राशि मैंने कहा इसमें से लेस नहीं करना, करके देखेंगे हम क्वेश्चन। इस बंदे ने ये 2 बार पैसे दिए, तो 2 बार 4 और 2 6 दिए, लेकिन इसमें से तो 2 और 1 3 तो प्रीमियम के दिए, तो कैपिटल के तो 2 और 1 3 ही दिए हैं। तो 300 शेयर पर किस रेट से? 3 के हिसाब से 900 रुपये। तो 9 और 9 18, 18 2 20 और 10 30, लीजिए 3000 पूरे हो गए। ठीक है बेटे, ऐसे करके किया। अब हमने 3 बार जब्त कर लिए शेयर, 100 200 और 300। अब क्वेश्चन नीचे कहता है all the forfeited shares were reissued, लगा दीजिए, रीइश्यूड, सारे जब्त किए हुए शेयर रीइश्यू कर दिए एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% एज फुल्ली पेड अप। 10% पे इश्यू किए, लेकिन पेड कितना माने? किसी का पेड, जैसे इसका तो कॉल्ड अप यहां तक था 2 और 1 3, तो इसका कितना पेड माने? इसका देखिए यहां तक कॉल्ड अप है 3 2 5 और 1 6, इसका कितना माने? और इसका तो फुल्ली पेड अप, फुल्ली कॉल्ड अप है। तो क्वेश्चन वाले ने कह दिया एट ए डिस्काउंट और 10% एज फुल्ली पेड है, सबको फुल पेड मान लो, लास्ट तक का मान लीजिए। तो बेटे
अब क्वेश्चन में करेंगे हम 12th एंट्री, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब दोबारा इशू कर देंगे तो जो शेयर कैपिटल डेबिट होती थी जब्त करने पे दोबारा से शेयर कैपिटल इशू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी। अब यहां पर क्या होगा, कितने शेयर इशू करे हमने, 300, 2 500 और एक 600 शेयर। 600 शेयर किस भाव से पैसे आएंगे, 10% डिस्काउंट करना है। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए, और 10% करे तो 10 रुपए का 1 रुपया हुआ, तो 9 रुपए के भाव पैसे आएंगे, 5400, 5400 रुपया। अब कैपिटल कितनी मानी जाएगी, किसी की कम थी, किसी की ज्यादा थी, किसी की ज्यादा, लेकिन उसने कहा फुल्ली पेड मानो, तो फुल्ली पेड का मतलब 10 के हिसाब से 6000 हो जाएगा। ठीक है बच्चे। अब 600 रुपये आपका यहां पर होगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट। कहां से पूरे करोगे, जब्त में से। ये इसमें से क्या क्या, तीनों के, एक वो था ना फोर फीचर, कहां पे था, एक फर्स्ट फोर फीचर यहाँ पे था, एक तो ये था फोर फीचर, एक फोर फीचर ये था 600, और एक फोर फीचर ये है 900। आपके पास पैसे हैं 600 और 700 और 9, 1600 रुपये। फोर फीचर में आपके पास 1600 रुपये हैं, जिसमें से 600 रुपये लग गए। ओके, हालांकि इसमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि जिसके शेयर बेचे गए हैं इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं होना चाहिए, और नहीं है। पहले के शेयर अगर आप 100, कितने शेयर है, 100 शेयर, 100 शेयर है ना, 100 शेयर थे, और 100 शेयर पे 1-1 रुपया आपने जब तो कर ही रखा है, 1-1 रुपये के हिसाब से 100 रुपये तो जब थे ही। और कल को आप जब 100 रुपये के शेयर 100 क्यों, 1000 के हो गए, 100 शेयर हैं और 10 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये के हो गए, 1000 का 10% में डिस्काउंट करूं तो 100 रुपये बनता है। मेरे पास 100 रुपये जब थे, इससे ज्यादा डिस्काउंट हम नहीं कर सकते। ठीक है बेटे, अच्छा जी। अब उसके बाद 13th एंट्री, शेयर फोर फीचर को डेबिट करेंगे, शेयर फोर फीचर क्रेडिट हो रहा था 1, 2 और 3, 3 बार क्रेडिट हुआ, अभी एक ही बार डेबिट हुआ, सिर्फ 600। तो बाकी जो बच गया, कितना बच गया, 100 था प्लस 600 था और प्लस 900 था, 9 6 15 एक 1600 था, और 1600 में से कितना लग गया, 600, जिसको रीएडजस्ट कहूं मैं, रीएडजस्ट। ठीक है, तो रीएडजस्ट हो गया, तो 1000 रुपये आपका यहां पर बेटे कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, आगे समझ में, ओके। और अगर बैलेंस शीट बनानी पड़े तो बैलेंस शीट में कितने शेयर्स होंगे, पहले तो 9000 थे, इशूड 10 रहेंगे, सब्सक्राइब 9 में से कम हो गए थे, लेकिन आपने जब दोबारा बेच ही दिए तो मार्केट में तो सारे के सारे अब दोबारा हैं ही, इसलिए आपके 9 के 9000 शेयर्स रहेंगे। क्या फोर फीचर में भी रहेगी रकम, नहीं, फोर फीचर खत्म हो गया। क्या कैपिटल रिजर्व रहेगा, यस, कैपिटल रिजर्व 1000 रुपये रहेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन, आगे समझ बेटे। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं, बाय बाय।